ओम शांति भाई जी, गुड इवनिंग आपको एंड वेलकम टू दिस वंडरफुल गैदरिंग। मैं आपको पहले अनम्यूट करती सो दैट एवरीवन कैन हियर यू। Should I speak in Hindi or English? हिंदी इज आल्सो फाइन। ये हमारा ही Okay. परिवार है, लेगोस का परिवार, छोटा सा बाबा का। अच्छा अच्छा अच्छा, सभी बाबा बहुत के अच्छी बात ब्राह्मण है। बच्चे हैं। चलिए, अच्छी बात एक है। ही मिनट में मैं परिचय सुनाती हूँ। काफी नई आत्माएं भी है जो दादी जी एंजेलिक फॉर्म लेने के बाद जो पैदा हुए हैं बाबा के बच्चे। अच्छा, अभी हाँ जी, रिसेंटली? ये तो बहुत बहुत वंडरफुल बात रिसेंटली। है। हाँ, देखो, काफी दादी आत्माएं हैं। सूक्ष्म वतन में रह करके भी इस देश की, इस वतन की लोगों को सेवा करके बाबा का बच्चा बना रहे, कितनी वंडरफुल बात जी, है। आपका परिचय एक मिनट में मैं सुनाती हूँ। वैसे तो आप सब भाई बहनों को आई वेलकम एवरीवन टू दिस वंडरफुल वर्चुअल गैदरिंग। और भाई साहब के परिचय देने में एक मिनट क्या, एक घंटा क्या, समय बहुत कम होता है, क्योंकि इतने समय की इनकी अथक और जैसे राज ऋषि बाबा कहते हैं, ऐसे ऋषि प्रमाण राजयोगी कर्म योगी हमारे वरिष्ठ भ्राता ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी। प्रस्तुत वो अभी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के नाते ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर्स में स्थित है। ही इज अ वाइस चेयरपर्सन ऑफ एजुकेशन विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारी। वाइस चेयरपर्सन नहीं, चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन, आई एम सॉरी, आई कोई एम वेरी बात नहीं। सॉरी। Brother is basically from South India, Karnataka। 1948 में उन्होंने लौकिक जन्म लिया। अलौकिक जन्म 19 साल के आयु में लिया और बाबा के पास आए। उनका ग्रेजुएशन बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से करने के बाद, बाबा के बनने के बाद अथक सेवादारी अपने उमंग उत्साह के साथ उन्होंने अनेक कॉन्फ्रेंसेस किए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाए और काफी रेडियो टीवी टॉक्स दिए। और वीआईपी सेवा में तो भाई जी दिग्गज है। इनके ही प्रेरणा से हमारे देश से भूतपूर्व राष्ट्रपति बाबा ओबा संजो यहाँ अपने हेडक्वार्टर्स में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में चीफ का कोई सीमा नहीं है। अर्थात we take lot of inspirations from him and he's our sweet elderly loving and highly inspirational guide and brother. So let's have a round of applause in inviting our divine brother Brata Mrityunjay ji. Om Shanti, thank you very much for a beautiful introduction to about me. My dear most loving and respected and divine sister Gautami बहन जी, आपने हमारा संक्षिप्त परिचय करा दिया 2 मिनट में। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही नहीं, आपको देश और विदेश से कनेक्ट कर दिया और विशेष करके टागोस के भाई बहनों से मेरे संपर्क एस्टैब्लिश करके उन सब से मुलाकात कराने का जो विधि बनाया, इसके लिए आपको कितने भी धन्य नमस्ते को कम है, क्योंकि आप तो बाबा की सेवा में निरंतर अग्रसर है और बाबा की, आपका नाम ही गौतम है, गौतमी बहन है, परंतु गुप्त रह करके बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले रतन है, डायमंड है। ऐसी डायमंड को बाबा ढूंढ के अपना ट्रेजर में रखा है, आपका मस्तक में रखा है, अपने गले में रखा है, अपनी बाहों में रखा है और आपने बहुत आत्माओं को ढूंढ ढूंढ करके बाबा का माला बनाया, विजयी माला में जोड़ रहे हैं। ऐसी रत्नों को देख करके मुझे बहुत खुशी हो रहा है। और इस समय पर मधुबन सभी तपस्वी भाई बहने, क्योंकि मधुबन में अखंड तपस्या चल रहा है, 24 घंटा तपस्या चल रहा है। सभी भाई बहने अपने अपने समय निर्धारित करके बाबा के कमरे में, दादी मीटिंग हॉल में, अन्य स्थानों पर तपस्या कर रहे हैं। वर्चुअली इट इज तपोभूमि, ज्ञान भूमि पहले भी था। बाबा कहते हैं रोज योग 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 योग, योग से विकर मुक्त हो सकता है। इसके लिए इस समय में सभी तपस्या चल रहा है। आप सबको वर्तमान समय का परिस्थिति आप सभी जानते हैं। कोरोना के लॉकडाउन के कारण ये सभी एक तरफ बाबा की संदेश को अपने जीवन में अनुभव करना
और बाबा का संदेश की अनुगुण अपने जीवन को उस ढांचे में डालना और आलस्य से मुक्त होना, अलबेलेपन से मुक्त होना और सदा अलर्ट रहना, सदा योग युक्त रहना, निरंतर इस बातों को अभ्यास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे बहुत खुशी है, लागोस की भाई बहनें भी इसके साथ जुड़ करके अपने घर में रह करके अपनी सूक्ष्मतन की यात्रा करने का मौका है, परिणाम की यात्रा करने की मौका है, अपनी राजधानी की यात्रा करने की मौका है, अपने भक्त जनों को, मानव कुल को एक संदेश देने का और सूक्ष्म परिस्था रूप धारण करके लोगों को वरदान लुटाने के लिए, देने के लिए मौका है। ये एक परिस्थिति हम ब्राह्मणों के लिए वरदान मैं समझता हूँ, क्योंकि हम लोग बाहर मुक्ता की बहुत थे, अभी अंतर्मुक्ता की और ले जाने के लिए एक समय हम सबको एक वरदान के रूप में साबित है। मुझे याद है 1975 में इंडिया में इमरजेंसी था, उन दिनों में हम लोग सबसे ज्यादा सेवा करने का मौका मिला। अभी वैश्विक बीमारी के कारण विश्व की सेवा करने की हमको एक अवकाश मिला है, टाइम मिला है। और ये बाबा बहुत समय से कहता था, बच्चे आपकी मनसा सेवा करो। मनसा की सेवा से बहुत पावरफुल बीज है और पावरफुल मंत्र है, ये मन मना भाव मंत्र है। इस मंत्र के आधार से स्वयं को विजयी भाव बन सकता है, प्रकृति के ऊपर विजयी बन सकता है और हर प्रकार की विजयी माला में आने के लिए एक साधन है। इस समय में हमको इस वैश्विक संकट में मनुष्य को मुक्ति दिलाने का, जीवन मुक्ति दिलाने का और उनके भय से मुक्त करने का, पाप से मुक्त करने का, दुख से मुक्त करने का, रोग से मुक्त करने का, अंधकार से मुक्त करने का एक शुभ अवसर है। इसके लिए हमको मनसा सेवा ये बहुत बड़ी सकाश देने की विधि है। ऐसी विधि में हमको जोड़ करके रात को दिन बना करके दिन को प्रकाश में और भी प्रकाशमय जीवन जीने के लिए, इसके लिए बाबा कहते थे अब निद्रा जीत बनो। मैं समझता हूँ अभी मधुबन निवासी, शांतिवन निवासी, ज्ञान सरोवर निवासी सारी भारत के भाई बहनें अपने अपने सेंटरों में निरंतर योग कर रहे हैं। इन्होंने निद्रा भी जीत है, कर्मेंद्रिया जीत है, प्रकृति जीत है, माया जीत बनने के विधि में जोड़ गया है। इससे ये सिद्ध होता है आने वाले दिन बहुत अच्छे दिन होगा, क्योंकि कोरोना को तो हराएंगे, साथ साथ में करुणामय से प्रेममय पवित्रमय जीवन जीने की विधि में भी हम सब को जोड़ करके उनको भी स्वराज्य अधिकारी बनाएंगे, क्योंकि हर परिस्थिति परमानेंट नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। ये जो आए हैं संकट के दिन, इस संकट के दिन भी एक दिन दूर हो जाएगा, परंतु एक अंधेरे का दिन एक दूर हो जाएगा, उजाला करके रोशनी का दिन आ जाएगा। ऐसी रोशनी के दिन को आह्वान करने के लिए खुद स्वयं प्रकाशित होना चाहिए, स्वयं प्रभु प्रेमी होना चाहिए, स्वयं स्वयं सम्मान में रख करके सबको सम्मान देना, सेवा भाव को रख करके उनको जीवन में खुशी लौटाना, ऐसी सेवा करने के लिए एकमात्र विशेष विधि है मन की शक्ति, मन की एकाग्रता, मनोबल। बुद्धि बल तो है ही है, बुद्धि बल को ज्ञान बल में परिवर्तन करके, ज्ञान बल को योग बल में परिवर्तन करके, योग बल को शुभ भावना के बल से परिवर्तन करके, शुभ भावना के माध्यम द्वारा सबको शक्ति देना, उनको वरदान देना, उनको प्रेरणा देना, जैसे उनको फरिश्ता कोई आह्वान कर रहा है, कोई उनको वरदान दे रहा है, कोई उनको प्रेरणा दे रहा है, कोई उनको इन्विटेशन दे रहा है, ऐसे अनुभव कराना हमारा कर्तव्य है। जैसे बाप दादा इस समय में वतन में रह करके हम बच्चों को अमृत वेले से लेकर के सारा दिन हम बच्चों की सेवा में तत्पर है, विश्व सेवा में तत्पर है, मनकुल की सेवा में तत्पर है। सब इस समय में बाप दादा बच्चों को वतन में रह करके आह्वान कर रहे, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिल
साथ में बाबा बच्चों को जागृत करा के, हो मेरे बच्चे आप उठो, मानव की सेवा करो और खुद देवता बन करके, फरिश्ता बन करके, दाता बन करके, वरदाता बन करके, विदाता बन करके सेवा करने की आह्वान कर रहे हैं। ऐसी सेवा, ऐसे समय पर हम सबको निद्राजीत बनना, विकर्माजीत बनना और सेवा के लिए सदा एवर रेडी रहना, एवर रेडी रहना। ऐसा एवर रेडी रहने के लिए हमको बाबा निरंतर शिक्षा के रूप में एक तरफ प्रेरणा दे रहा था, परंतु अभी समय आ चुका है और समय हमको पुकार रहे हैं, ओ मेरे बच्चे, ओ ओवनार देवता बच्चे, उठो, जागो, खड़े हो जाओ और निद्रा का समय नहीं है। ये बाबा ने संदेश के रूप में पहले भी दिया था, अभी आह्वान कर रहे, अपने बाहों को पसा करके हम सबको याद कर रहे हैं बाबा। ऐसे हम बच्चे भी आपके मन की दीवारों को खोल करके, खिड़की बंद था, कोई आलस, कोई अनेक कमजोरियों को वश होकर के किसी न किसी कारण से समय को पहचानते नहीं थे, परंतु अभी बाबा ने समय को ऐसी समीप ला करके खड़ा कर दिया। एक तरफ दुनिया का विनाश की नगारा बज रहा है, एक तरफ नई दुनिया का इशारा दे रहे हैं, एक तरफ संकट से मुक्त होने की विधि भी बता रहे हैं, एक तरफ जो मनुष्य अनेक समय से ज्ञान के वश हो, अज्ञान का वश हो, knowingly or unknowingly और intentionally और unintentionally जो भी विकर्म करता था, पाप कर्म करता था, वो पाप कर्म से मुक्त होने का समय आ चुकी है। ऐसी पाप कर्म से मुक्त होकर के मनुष्य एक स्वतंत्र आत्मा, पवित्र आत्मा, फरिश्त आत्मा, देव आत्मा, सुखी आत्मा, संतुष्ट आत्मा बनने की विधि में जोड़ने का कार्य बाबा कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी की बात है, लागोस के भाई बहने और भारत की भाई बहनें भी इसमें जोड़ करके विश्व को एक नया प्रकाश देने का कार्य कर रहे हैं। और विशेष करके गौतमी बहन के नेतृत्व में, उनके साथी बहनों के नेतृत्व में और जय भाई और प्रकाश भाई, उनके परिवार के भाई बहने लागोस में बहुत समय से सेवा किया था। मुझे एक खुशी की बात है, दादी जानकी भी उस देश में पता नहीं कितनी बार गए थे, परंतु उधर जाकर के इन्होंने बीज बोया था, सेवा किया था, तपस्या किया था। आज भले दादी हमारे सम्मुख में नहीं है और अव्यक्त वतन में बाबा के पास है, फरिश्ता के रूप में सेवा करे। अभी मुझे समाचार मिला आदरणीय बहन के माध्यम द्वारा, दादी अव्यक्त होने के बाद में अनेक भाई बहनों ने इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया, उनके जीवन में नया प्रकाश उदय हो गया, नया खुशी का उदय हो गया, नया समय का पहचान हो गया, बाबा का पहचान हो गया, अपने जीवन के लक्ष्य का पहचान है, कर्म का गुह्य गति को पहचान हो गया। ऐसी दादी भी देखो सूक्ष्म तन में रह करके भी कितने प्रेरणा दे करके सेवा कर रहे हैं। उससे पूर्व में भी दादी ने, मुझे सौभाग्य मिला था दादी के साथ अंग संग में अनेक समय रह करके करने के लिए। लेटेस्ट के समाचार सुना हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं दादी जी को बेंगलोर में बुलाया गया था, बेंगलोर में दादी के साथ गए, दादी के साथ करीब 5 दिन उधर सेवा किया। लगभग 30,000 भाई बहनों ने 5 दिन रेगुलर सुबह शाम के अलग अलग कार्यक्रमों में आते रहे और लगभग 100 से ज्यादा बहनों ने समर्पित हुए और करीब 300 साधु संत महात्माएं भी उस समय में आकर के दादी से वरदान प्राप्त किया, इंक्लूडिंग स्वामी रामदेव बाबा जो लोग प्रसिद्ध है, और बाबा भी आकर के, रामदेव बाबा भी दादी से मिले, बहुत खुशी हुई और दादी के प्रति बहुत अच्छी भावना प्रकट किया। इसमें दादी केवल ब्रह्म कुमारी का दादी नहीं, विश्व की दादी माँ है, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसी इन्होंने घोषित किया। उनकी सारी समाचार अखबारों में, टेलीविजनों में, अनेक माध्यमों द्वारा बहुत खूब पब्लिसिटी हुई। और इसके साथ साथ दादी उधर आने के बाद में भी दादी पुणे होके आई, पुणे के आने के बाद में कुछ समय में मधुबन में रहे, शांतिवन में रहे, बाद में कुछ शारीरिक लाभ लेने के लिए, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अहमदाबाद गए। मैं उधर भी गया था, जाकर के दादी से मिल के आया था। अंतिम समय में दादी इधर आकर के ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। कुछ स्वास्थ्य थोड़ा
बिगड़ने लगे और आपको सही 27 दादी और अमृत वेले बाबा के गोद में गए। 2:30 मुझे समाचार मिला दादी बाबा के गोद में चले गए। तुरंत हम लोगों ने अपनी सभी भाई बहने सभी सोए हुए थे, कुछ लोग जागे थे। मैं जल्दी से तुरंत मैं बॉम्बे में फोन किया, गुलजार दादी को फोन किया। गुलजार दादी उस समय जागी थी और उनकी ब्रह्मणी बहन नीलू बहन को भी फोन किया, नेहा बहन को भी फोन किया। उन्होंने तुरंत एक रिप्लाई में मैसेज दिया, दादी जानकी दादी को बाबा के गोद में देखा। ये सबसे बड़ी बात है, इन दोनों के अंदर इतना अटूट प्रेम था, स्नेह था, अविस्मरणीय स्मृति था। और इसके लिए गुलजार दादी भी उस समय में जैसे वतन में गए, वतन में दादी बाबा के गोद में थे। ये संदेश सुन करके मुझे बहुत खुशी हुआ। इससे मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि समीप आत्मा, समान आत्मा, संबंधित आत्मा, भविष्य राज्य अधिकारी आत्मा चाहे कितने दूर रहे, परंतु उनको टचिंग होता है समय पर और उनको कैचिंग पावर मिल जाता है। चाहे मिडनाइट भी हो, उस मिडनाइट में भी जा करके दादी का देखने का था। क्यों? उनका योगी है, दोनों महायोगी है, महातपस्वी है। इसके लिए ब्राह्मणों को भी ये तपस्या करेंगे तो असंभव संभव होगा, दूर की चीज नजदीक हो जाएगा और जो भी कार्य करना है वो तो सहज हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, इसमें संघर्ष मुक्त हो जाएगा। मुझे ये बात सुनकर के संदेश बहुत मुझे खुशी आए, क्योंकि दादी के पास गए, वह बाबा के पास गए, दादी उसको साक्षी होकर के देखते रहे। ऐसे ही हर ब्राह्मणों को अपनी स्थिति बनाना चाहिए, अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए और ऐसी करने वालों के लिए बहुत एक दादी एग्जाम्पल है। उसके बाद की बहुत बड़ी हिस्ट्री है और बहुत सभी दादी को शांतिवन में लेके आए, मधुबन लेके गए, ज्ञान सरोवर लेके गए, शांतिवन में लेके आए और उनके अंतिम संस्कार यहाँ करने का हम सबका सुअवसर मिला। और इस कार्य को देख करके हम सभी एक तरफ दादी को श्रद्धांजलि ही नहीं, हम उनको, क्योंकि वो खुद तपस्या थी, तपस्विनी थी। अभी देखो अव्यक्त होने के बाद में सारी मधुबन, सारी भारत, सारी विश्व तपस्या के सिवाय कुछ नहीं कर रहा है। तपस्या 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 उनका मंत्र था। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और फरिश्ता बाबा, ये स्लोगन थे। और कम खर्च भाला नशीन करना उनके जीवन का एक मंत्र था और उस मंत्र को अभी सभी ब्राह्मण बच्चे भी आचरण कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और समय भी बचा रहा है, एनर्जी बचा रहा है, शक्ति भी सही दिशा में यूज कर रहे हैं। ऐसे यूज करने वालों को हम सभी यही कहेंगे, सदा प्रसन्न रहो, प्रभु प्रेमी रहो और साक्षी होकर के ड्रामा को देखो, बाबा का साथी बन करके सबको संदेश दो। मुझे सम्मुख में सामने बैठे हैं, कौन बहने बैठे हैं, मेरा बात सुनने में आ रहा है? ओम शांति। ठीक है, इसके लिए मैं इतना ही कहेंगे, पवित्र बनो, योगी बनो, तो बाबा का वरदान है, परंतु उसमें संपन्न बनो, संपूर्ण भाव का अनुभव करें। संपन्नता और संपूर्णता का समीप आना ही समय का एक इंडिकेशन है और समय हम सबको एक तरफ दुनिया का संकट के दिन के करते हैं, परंतु ब्राह्मणों के लिए ये वरदानी दिवस भी है, वरदानी समय भी है और वरदान का अनुभव करते रहे, दूसरों को भी वरदान देते हुए और सदा निरंतर निर्भय, निश्चिंत, निर्विघ्न, बंधन मुक्त, अशरीरी, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना, यही हमारा पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थ करना। बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योगी भव। ज्वालामुखी योगी बनने के लिए ये सुअवसर है। हम सब तो योगी तो है, राजयोगी भी टाइटल मिल गया, परंतु अभी ज्वालामुखी माना पाप को भस्म करना, दुख को दूर करना, भय से मुक्त हो जाना और पर्यावरण परिस्थिति से अलग रहना और साथ साथ में इस ज्वालामुखी अग्नि के द्वारा अनेक जो है वायरल है, सब तो इससे भी मुक्त होकर के अपने आप को सेफ्टी रखना। ये लॉकडाउन नहीं है हमारे लिए, तो लॉक इन है। डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस नहीं है, सोशल
समीपता है, बाबा के समीप, परिवार के समीप, विश्व आके आत्मा की सेवा करके उनके आशीर्वाद लेने के लिए समीपता की है। इट इज नॉट ए डिस्टेंस करना, सोशल डिस्टेंस नहीं है, सोशल क्लोजनेस, क्लोजअप है। इसके लिए एक तरफ ये वरदान है। इसके लिए मैं सभी भाई बहनों को यही कहता हूँ, इस समय को सदुपयोग करके अपने आप को संपन्न बने और बाबा का सेवा को संपन्न बनाए, और जो भी बाबा का वचन महावाक्य सुनाया हुआ उसको साकार करके लोगों को समीप लावे, उनको भी वरदान लौटाए। ऐसी बनाने वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, वरदान देता हूँ, खुशी देता हूँ। मधुबन आपके साथ है, सदा साथ है। मधुबन निवासी आपके साथ है, सारी दादियाँ आपके साथ है, सारी यज्ञ आपके साथ है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जब भी जो भी चाहिए, जो भी बात होती है, आप टेलीफोन के माध्यम द्वारा, अन्य माध्यम द्वारा आप याद करें, आपका याद की रिप्लाई जरूर मिलेगा, सकाश मिलेगा। मैं ऐसी बहनों को भी नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदे मातरम कहता हूँ। सभी बाबा ने आप सबको निमित्त बनाया और बाबा को रोशनी देने के लिए निमित्त बनाया और ऐसे वरदान लौटाने के लिए निमित्त बनाया। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निश्चिंत भाव, निर्विघ्न भाव का अनुभव करते रहे। ओम शांति, नमस्ते। किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव योर ओन की, ऑडियो की आप ही के पास है, तो इसीलिए आप अनम्यूट करते हुए क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू भाई जी, शॉर्ट टाइम में आप स्वीकार करके निमंत्रण आए हैं, परंतु नेक्स्ट वीक वी विल हैव ए पब्लिक गैदरिंग लाइक, क्योंकि देश विदेश के कई भाई बहन हैं जो जुड़ना चाहते हैं। So we will listen to you in English. It will be my pleasure and honor to talk to each and every brothers and sisters of इस गैदरिंग में लंदन से है, लेगोस से है और लुसाका से है। अच्छा, लुसाका से भी है, भारत के भाई बहन भी है, लुसाका से भी है, लागोस से भी है, लंदन से भी है। बहुत अच्छी बात है। और ये रिकॉर्डिंग सबको मेरे बहुत 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 याद, प्यार और धन्यवाद। भाई जी, आप इतनी सेवाएं करते हैं, तो काइंडली सेवा और योग का बैलेंस कैसे आप रखते हैं? देखो सर, योग में भी सेवा है, सेवा में भी योग है। ये दोनों इंटीग्रल पार्ट है, दोनों सेपरेट नहीं हो सकता है। इसके लिए, क्योंकि हम सेवा किसके करते हैं? बाबा की सेवा करते हैं, बाबा के बच्चों की सेवा करता है, बाबा की शिक्षा के अनुरूप सेवा करते हैं, बाबा का विजन को साकार करने के लिए सेवा करते हैं। इसमें योग समाया हुआ है। और हमारा जब भी टाइम मिलता है तो विशेष करके योग भी करते हैं। आजकल तो हम अमृत वेले 2 बजे उठ जाते हैं, हम लोग तैयार होकर के 3 बजे से मेडिटेशन रूम में बाबा के कमरे में आकर के 5 बजे तक हम योग करते हैं। बहुत भाई बहने ये करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत वरदान है, समय है। इसके लिए योग भी चलता है और कुछ सेवा के लिए भी छोटे मोटे मीटिंग्स वगैरह चलता है। कोई ना कोई बात आती है तो उसको दूर करने के लिए मीटिंग भी होता है, और इससे बैलेंस रहता है। इसके लिए स्थिति एक नेचुरल रीति से प्रसन्नता का मुद्रा में रह सकता है, और बाबा की सेवा करता है तो ऑटोमेटिकली स्वयं का भी ब्लेसिंग, दूसरों का भी ब्लेसिंग, बाबा का भी ब्लेसिंग मिलता ही है। इसके लिए योग में रहना, वास कर्म से योग करना, कर्म योग से भी भाग्य बनता है, कर्म योग से बाबा को प्रसिद्ध करने का विधि है, कर्म योग से भी बाबा का, परिवार का, सबका ब्लेसिंग्स मिलता है। इसके लिए 2 in 1 को हो, ऑल इन 1 को हो, ऐसे मेरे शुरू का ये अनुभव है। आज भी वही काम चलता है। मैं इसके लिए परिवार को, बाबा को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मनीष कौन बोल रहे हैं? हाँ, ओम शांति भाई जी। हाँ, अब इंडिया में है। जी जी।
अभी कोलकाता अच्छी में। बात। कलकत्ता में, चलिए कब आए थे कलकत्ता में? 23 तारीख को, 23 मार्च। ओह 23 मार्च में। हाँ 24-25 के बाद में लॉकडाउन हो गया ना। जी जी 22 जी। तारीख तो जनता कर्फ्यू था, 23 जनता तारीख कर्फ्यू, प्रधानमंत्री अनाउंसमेंट किया, उसके बाद जी में आपको इधर ही रहना पड़ा। चलिए हमारा भी ये सबको एक तो इंडिकेट कर रहे हैं, बाबा का इशारा को इंडिकेट कर रहे हैं, इस के ग्लोबल बीमारी एक ग्लोबल परिवर्तन करने का एक दिशा दिखा रहा है। एक ब्राह्मण परिवार को जागृत होने के लिए आवश्यकता है। ब्राह्मण परिवार एक तरफ थोड़ा बहुत आलस्य हो गया था, टाइम कॉन्शियस थे, परंतु टाइम समीप आ गया, ये दर्शा रहे हैं। जी एक क्वेश्चन पूछना था भाई जी। जी जी बोलिए। जब दादी जी का आपने सुना तो पहला थॉट क्या आपको आया, वो आप शेयर करेंगे? फर्स्ट थॉट मेरा फर्स्ट थॉट तो सुबह 2:30 मेरे को समाचार मिला, दादी अव्यक्त हो गया 15 मिनट पहले ही, बाबा के गोद में चले गए, ऐसा डॉक्टर प्रताप भाई ने मुझे फोन करके इतलाव किया। ड्रामानुसार उसी समय में मैं टीवी के माध्यम द्वारा अव्यक्त बाबा का मुरली सुन रहा था। अव्यक्त बाबा 1998 का मुरली सुन रहा था। उस समय में दादी, जानकी दादी बाबा के सम्मुख में रहते हुए मैंने देखा। प्रकाशमणि दादी उस समय में नहीं थे, अन्य दादियां भी थे। मैंने बोला दादी देखो सम्मुख में इतना खुशी से नाच रहे हैं बाबा के सम्मुख में, परंतु उस समय में हॉस्पिटल में भी दादी थे, वो भी सीन याद आया और बाबा के सामने का सीन भी याद आया। परंतु ऐसा देखते देखते देख ही रहा था, उस समय में टेलीफोन आया। मैंने बोला 2:30 इस समय में कैसे फोन आ रहा है, कहाँ से होगा? मैं उठाया, उठाते हुए प्रताप भाई ने बोला, मैंने देखा वहाँ बाबा, कमाल हो गया, दादी बाबा के गोद में चले गए। ऐसा मेरे को दुख नहीं हुआ, परंतु दादी एक तरफ इस बीमारी से मुक्त हो गई और एक फरिश्ता का, मुझे एक विश्वास है जो भी देव आत्मा है, फरिश्ता आत्मा है, महान आत्मा है, अव्यक्त होने के बाद में और भी विशेष सेवा करेंगे, लोक प्रिय बनेंगे। प्रभु प्रिय तो ही थे, परंतु लोक प्रसन्न, लोक प्रिय बन जाएगा और इन्होंने सेवा में और भी अधिक तीव्र गति से लोगों को प्रेरणा देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद में इस यज्ञ के इतने विकास किया, बात मत पूछो। इसके लिए दादी प्रकाशमणि दादी अव्यक्त होने के बाद में भी बहुत विकास हुई। उसको संभालते हुए दादी जानकी जी ने इतने सूक्ष्म रूप में कम बोलना और ज्यादा काम करना और संकल्पों से वरदान देना, वरदान की अनुभूति कराना, हर ब्राह्मणों के समान दृष्टि रखना, सम्मान की दृष्टि रखना और उनको समीपता की नजदीक महसूस करना, अपनापन का महसूस करना, ये करार रहती। इसके लिए हमको ऐसा लगता है हमारा सबकी आवश्यकता थी बाप समान बनने के लिए, हम सबको आवश्यकता थी बाबा के समीप जाने के लिए। इस विधि में दादी एक रोल मॉडल बन करके हम सबको आगे दिखा दिया, रास्ता बना दिया और अभी उसके परिणाम देखता हूँ सारे विश्व में योग 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 हो रहा है। इसके लिए योगी लोगों को मृत्यु नहीं होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन की गति में तीव्रता लाती है। ऐसी दादी को मैं नमस्ते शरणम बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं, हमारा दादी भी को भी शरणम गच्छामि नमस्ते कहता हूँ। थैंक यू भाई जी। भाई जी एक दो जन का प्राइवेट मैसेज आया है कि आपसे पूछी, जब जानकी जी अव्यक्त हुए तो रुक्मिणी दीदी जी के यहाँ उनके शरीर में आए, जब भोग लगाया उनका 13वीं दिन। ये तो बाबा ने, आपने देखा होगा जब प्रकाशमणि दादी भी अव्यक्त हुए थे उस समय गुलजार दादी के तन में बाबा ने दादी को इमर्ज किया था। इमर्ज करके ऐसी आलिंगन भी किया और बाद में सबको बहुत अच्छे अच्छे फल भी दिया था, ब्लेसिंग भी दिया था। ऐसे ही इसी बार हमारा बहन जी बहुत निमित्त है भोग में जाने के लिए, रुक्मिणी दीदी, रुक्मिणी बहन है और उनको बाबा ने इमर्ज किया, दादी को इमर्ज करके बाबा का एक दादी को सभी सभा में जो लोग हैं उनके लिए फूल देने के लिए बाबा ने दादी ने आदेश दिया और इसी अनुसार उन्होंने फूल भी दिया। हमको ऐसा फील हो रहा था दादी एक तरफ वतन से
इधर आकर के हम सबको सूक्ष्म रूप में मिल रहे हैं, ऐसा फील भी हुआ। ये एक वरिष्ठ आत्माओं का, एक संपन्न आत्मा, संपूर्ण आत्मा कहीं भी यात्रा कर सकता है। साथ साथ में बाबा भी उनको साथ लेकर के यात्रा कराता है। बाबा ने ये भी कहा था बच्चे को, मैं सारी देश विदेश में यात्रा भी करा, इस मैसेज भी मिला था। इसके लिए दादी को पहले बीमारी के कारण, थोड़ा शारीरिक कमजोरी के कारण बंधन महसूस कर रही थी, वो बंधन से मुक्त कर दिया और भी विकास और फरिश्ता का रूप धारण करके विश्व सेवा में संलग्न करा दिया। ये अनुभव हम लोगों ने भी किया। भाई जी, जब दादी जी आए थे रुक्मिणी दीदी जी के तन में भोग लगाते वक्त, तो दादी जी ने कुछ लिखा था, एक नोट पैड, उसमें इतना ही कहा था, सब मधुबन निवासियों को सम्मुख है, उन सबको फूल देना। पहले 2-3-4 को दिया था। हम लोग सोचा था शायद हम सभी समीप जाने के लिए हिचकिचा रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा लॉकडाउन के कारण नजदीक जाना अच्छा नहीं लगता है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करना। परंतु दादी ने शब्दों में बोलने की बजाय उन्होंने लिखत में लिखा, सभी मधुबन निवासियों को, सम्मुख वालों को फूल देना। इसके लिए वही शब्द था। बाद में हम लोग पूछा, वो लिखत देखा, वो लिखा हुआ था। इसके लिए सबको बुलाया, क्योंकि दादी जब भी साकार में थी कि हर एक को कोई ना कुछ टोली देती थी, वरदान देती थी, ब्लेसिंग देती थी। उसका एक स्वाभाविक नेचर था। इसी बार उसके सम्मुख में भले भोग की प्रसाद तो था, फूल भी था और फल भी था, परंतु पहले फूल ऊपर होने के कारण सबको लेकर के एक एक फूल दिया। और हमें याद है, आप लास्ट जब प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस हुआ, पब्लिक प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें हमारे राष्ट्रपति जी भारत के आए थे और दादी जी के साथ जब बैठे थे, नियरली 25 मिनट्स उन्होंने बोला और उसमें दादी जी के बारे में उन्होंने बहुत प्रशंसा करते हुए बोला कि एक्चुअली उनका माइक और चलना चाहिए, मुझे तो और सुनने का मजा आ रहा था दादी जी। हाँ, वो क्या, उसको पहले प्रोटोकॉल के हिसाब से 5 मिनट बोलने का था। दादी अच्छी समय में अच्छा बहुत बोल रहे थे। उनका एडीसी ने कहा दादी को स्टॉप करने के लिए कहो, परंतु उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया एडीसी से, क्योंकि प्रेसिडेंट का प्रोग्राम प्रोटोकॉल में लंबा हो रहा है ऐसा करके। परंतु प्रेसिडेंट खुद ही ने कहा नहीं दादी बोलने दो, ऐसा बोला। बहुत अच्छी बात हुई। उसके बाद में दादी का खुद का आशीर्वाद देने के समय पर खुद खड़े होकर के दादी के पास आकर के नतमस्तक होकर के दादी से ब्लेसिंग लेकर के खुद भी उन्होंने अपना नारी रत्न का मैं सबको उपाधि देना चाहता हूँ, ऐसा करके वो एक राष्ट्रपति होने के नाते से नारी रत्न सबको एक तरफ संबोधित किया। ये सबसे हम सबके लिए गौरव की बात है। उन्होंने दादी जी को निमंत्रण दिया था, अप्रैल में आपको राष्ट्रपति भवन में आना, हमारे पास आना और कुछ वार्तालाप करेंगे, ब्लेसिंग लेंगे। और परंतु ड्रामानुसार दादी जाने का मौका नहीं मिला। हम लोगों को विचार किया था अप्रैल में दादी राष्ट्रपति भवन में जा करके सेवा करके आवे, परंतु ड्रामा चेंज हो गया। भाई जी, आप सेवा के क्षेत्र में धुरंधर जैसे, तो बाबा का वरदान है, बाबा का ब्लेसिंग है। चीज क्या है, क्या जरूरी है बाबा की? नहीं, देखिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो कहा जाता है, नंबर 1 है। और दूसरा, बाबा का महावाक्य हमारे के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम सुबह से शाम तक सोचता हूँ बाबा ने जो कार्य मुरली में सुनाया उसको कैसे करके साकार कैसे करे, उसको प्रैक्टिकल कैसे करे। उसके लिए बाबा ने कहा था वीआईपी को संदेश दो, शिक्षाविदों को संदेश दो, डॉक्टर को संदेश करके डबल डॉक्टर बनाओ और माइक बनाओ। ये सारी बातें बहुत समय से बहुत मुरली में भगवत गीता को सिद्ध करो। और किसी को बुलाते हैं तो उसको पहले उद्घाटन से पहले उनको परिचय कराओ। ये सारी बातें मीडिया वालों को बुलाओ, मीडिया वालों का, ये सबको बहुत समय से करते आए हैं। परंतु अभी एक संस्था जैसे विकसित हुए
उसको विहंग रूप धारण किया। अभी हम उसी हिसाब से, उसी दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। पहले जो जमाने से पुराना रीति रिवाज से नहीं चलता है, अभी थोड़ा फास्ट गति से सेवा करने की विधि है और सब उसी दृष्टि से सोचता तो दिल बड़ा रखना पड़ता है, दिमाग भी ज्यादा अच्छा, क्रिएटिविटी एंड परफेक्शन ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए। सबको बाबा सम्मान दे, वो सम्मान से ऑटोमेटिकली उसको सम्मान में भी मिलेगा और दूसरों को बड़े से, उस भाव से मैं लेकर के करता था। मेरे को बहुत खुशी की बात यह, अपनी मधुबन की भाई बहने हर प्रकार की सहयोग मिलता है। कोई भी हमारा शेयर करते हैं, कोई भी योजना देते हैं, उस योजना को प्रैक्टिकल लाने में हमारा भाई बहने अच्छे कर्मठ है, अच्छे योगी लोग हैं, अच्छे डिसिप्लिन है और उस डिसिप्लिन के कारण हर काम में सफलता मिल ही जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत प्रेरणा दी है। फाइनली गॉड्स ब्लेसिंग्स हर Thank you, समय thank हर कर्म में अनुभव करने की शॉर्टकट मेथड या वो तीव्र पुरुष की कौन सी बात है? मेरे को अपनी अभी आजकल की जो बात है, मेरे को तो 2 बजे आंखें खुल जाता है। 2 बजे के बाद में मैं तुरंत मुंह धो करके स्नान करके सीधा मैं योग में जाता हूँ। ऐसा लगता है मेरे को इस दुनिया में नहीं, एक अलग दुनिया की यात्रा कर रहा हूँ और रूहानी दुनिया की यात्रा कर रहा हूँ, सूक्ष्म वतन की यात्रा कर रहा हूँ, बाबा के समीप जा रहा हूँ। ऐसा फील होता है, उसमें समय पता नहीं पड़ता है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, कैसे समय 1-2 मिनट के हो गया ऐसा लगता है। इसके लिए समय भी पता नहीं पड़ता है, थकावट भी नहीं होता है और ऑटोमेटिकली एक जागृत अवस्था, योग स्थिति और बाबा टू 1-to-1 कॉन्टेक्ट, 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-1 एक तरह एक्सपीरियंस लगता है मुझे। शुरू में जब ज्ञान मिला था उस समय ये अनुभव हो रहा था, बीच में सेवा कॉन्शियस हो गए, अभी फिर भी सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस, योगा कॉन्शियस हो गया। ये सबसे बड़ी मेरे लिए एक वरदान हो गया। इसके बीच में थोड़ा बहुत टाइम में अव्यक्त मुरली को पढ़ता हूँ। वह अव्यक्त मुरली का वीडियोस है, वो वीडियो भी लगा करके मैं देखता हूँ। उसकी पूर्व में 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का पूर्व में दादियों का बाबा कैसे मिलता था, कितनी संगठन देश विदेश के भाई बहनों को अलग अलग ग्रुप में मिल करके वरदान देता था। वो सारा सीन मेरे सामने आ जाता है, आंखों में आ जाता है, भावना में आ जाता है और मैं I go back to the history of 20 years, 25 years, 30 years back, 40 years back. मैंने वो देखता हूँ बाबा ने कैसे पालना दे करके इस छोटे से पौधे को इतनी बड़ी वर्ल्ड वाइड विकसित किया। एक फॉरिनर्स को बाबा मिलते हुए मैंने देखा, एक कंट्री वालों से मिलते हुए देखा, एक प्लानिंग बुद्धि वालों से मिलते हुए देखा, मैंने इंडिया का भी जोन वाइज मिलते हुए देखा। इसके लिए बाबा ने कितनी एक विशाल रूप में बाबा का कितने समय तक बैठता था। 6:30-7 बजे बाबा अवतरित होता था, सुबह 5 बजे, 6 बजे, कई बार 7 बजे तक। एक बार तो ओम शांति भवन की उद्घाटन के समय एक शिवरात्रि के टाइम शायद 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक बाबा बैठे रहे, लोगों से मिलते रहे। ऐसे ही मैंने शांति भवन में भी देखा, बाबा लंबे टाइम पहले मिलते थे। आजकल आपको मालूम है दादी की तबीयत सहयोग नहीं देते और इतना उम्र हो गया, 94 इयर्स आयु हो गया, उसका क्वाइट नेचुरल है। परंतु अभी बाबा ऐसा फील नहीं होते हैं, बाबा हमारे साथ नहीं। अब हर एक बाबा बच्चों के साथ है, सूक्ष्म रूप में सबको सूक्ष्म वतन में इमर्ज कर रहा है और साथ साथ में ये भी अनुभव करा रहे हैं बाबा भी है। बाबा इस समय धर्मराज का रूप धारण करते जा रहे हैं। अभी दुनिया का हिसाब किताब चुत्तू करना है तो धर्मराज के रूप धारण कर रहे हैं। इसके लिए हम बच्चे केवल हमारा बाबा है, टीचर है और सदगुरु है, इतना ही नहीं, अभी बाबा धीरे धीरे धर्मराज का रूप धारण कर रहा है और धर्मराज को हम सब अपने हिसाब किताब चुत्तू करना ही है किसी भी रूप में। इसके लिए वो सावधान भी रखना,
बाप बन करके हम सबको प्यार दिया, शिक्षक बन करके शिक्षा दिया, सदगुरु बन करके मार्गदर्शन किया। अभी हिसाब किताब चुकता करने के टाइम धर्मराज है, एक सुप्रीम जज है, वो जज कर रहा है। इसके लिए देखो इस दुनिया में अभी छोटे बड़े समान हो गया, गरीब अमीर समान हो गया, धनवान और गरीब सब समान हो गया। ऐसा एक बहुत वर्ल्ड में एक तो को एक तरफ समीप आने का भी समय आ चुकी है। इसके लिए मैं समझता हूँ बाबा का रोल वन वर्ल्ड वन फैमिली एस्टेब्लिश करने में सब समीप आ गया। अभी तो वो फील हो रहे हैं, एक दो को सहयोग देने के थोड़े लोग हैं, कुछ न कुछ क्रिटिसाइज करना उनका स्वभाव है, उनकी संस्कार है, परंतु ओवरऑल इन जनरल एज ए होल एक दो की समीप आ रहा है, एक दो को संकट में सहयोग दे रहे हैं। इसके लिए इधर छोटे बड़ेपन को भूल करके मानवता की सेवा में संलग्न है। यही बड़ी मैसेज है, मैं समझता हूँ। ओके, ओम शांति। Thank you so much, Bhai. Om Shanti. Much grateful for the. Thank you very much. Namaste. Namaste, namaste. नमस्ते। सबको मेरा गुड विशेस। थैंक यू। ओके। For all those who are there in this meeting, thank you so much. समय थोड़ा प्रीपोन किया, फिर भी आप सब आए. So we got the message what brother has told, and we will listen to him next week.